बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत एक नाजुक मोड़ पर आ गई है। खान साहब की किस्मत का सितारा चमकने वाला है या मुश्किलात का तूफ़ान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। 5 अप्रैल 2025 की रात आसमान पर सितारों की गैर मामूली चाल, ज़ोहल की सख्ती, मरीख का जोश, मुश्तरी की गैर मुतवक्को ताकत जो है, ये सब इमरान खान, PTI और पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डालने वाले हैं। क्या खान साहब की रिहाई का वक्त जो है वो करीब आ गया है या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक और नई चाल जो है वो चलने जा रही है। इन चीज़ों का अहाता आज की इस वीडियो में करेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको आस्ट्रो पॉलिटिकल सिचुएशन पर वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अब देखना ये है कि सितारे क्या कहते हैं। 5 और 6 अप्रैल का मैंने हिसाब किताब जो है वो लगा के आपको बताना है कि इस दौरान में क्या होगा। खान साहब के जायचे में मुश्तरी और जोल के दरमियान एक अहम जाविया बन रहा है जो किस्मत और मुश्किलात के दरमियान कशमकश की निशानदेही जो है वो कर रहा है। अब एक तरफ किस्मत तेज़ है और दूसरी तरफ रुकावटें हैं। अब देखें बाजी किसकी लगेगी, रुकावटें हावी होंगी या किस्मत जो है वो साथ देती है और रुकावटों से निकाल के खान साहब को बाहर ले आती है। मुश्तरी का असर जो है वो बैन अल-अक़वामी दबाव को भी बढ़ा सकता है, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से। जोहल जो है वो खान साहब की रिहाई में ताख़ीर पैदा कर सकता है, लेकिन मुकम्मल बंद गली का इशारा ये भी नहीं दे रहा। मरीख का असर PTI के एहतजाज को शिद्दत दे सकता है, लेकिन कमर जो है वो अवामी जज्बात में बेचैनी की अलामत पैदा कर रहा है। खान की रिहाई जो है वो उसको देख लेते हैं। सितारों की रोशनी में कानूनी महाज पर कुछ मुस्बत इशारे जो हैं वो मिल सकते हैं और किसी फौरी फैसले की तो उम्मीद कम है। अदालत के अंदर और बाहर सियासी दबाव में इजाफा होगा, ख़ास तौर पर अगर बैन अल-अक़वामी ताकतें कोई वाज़ेह बयान जारी करती हैं तो। खान साहब के वकला जो है वो 6 अप्रैल को कोई नई दरख्वास्त जो है वो डाल सकते हैं। अब इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है कि खान साहब नई दरख्वास्त जो है वो क्या डालने जा रहे हैं अदालत में, तो वहीं से आपको हालात की किस तरफ जाती हुई पोजीशन जो है वो मालूम हो रही है। इसके बारे में आपने नज़र रखनी है। हुकूमत नरमी का इशारा दे सकती है, लेकिन इसके साथ नई शराइत जो है वो भी रख सकती है कि जी हमारी तरफ से ये शराइत अगर मान ली जाए तो हम इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते हैं तो फिर ये भी खान साहब के हक़ में जाएगी ये बात, क्योंकि दुश्मन जो है वो ज़ाहिर कमज़ोर होगा तो फिर खान साहब जो है वो उसके हक़ में जाएगी चीज़। अब 5 और 6 अप्रैल को खान साहब की फौरी रिहाई का तो सिलसिला नहीं है, आगे जाके आएगा, लेकिन सियासी दबाव बढ़ने के बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो चांसेस लग रहे हैं। अब PTI की एक एहतजाजी हिकमत अमली भी है, उसका देख लें। मरीख का असर जो है वो सख्त एहतजाज की पेशन गोई कर रहा है। 5 और 6 अप्रैल के दौरान PTI के अंदर बड़े फैसले होने के इम्कानात हैं, क्योंकि तनदही से काम हो रहा है एहतजाज के लिए भी। पार्टी रहनुमा खान साहब की रिहाई के लिए नया एहतजाजी प्लान जो है वो तरतीब दे सकते हैं, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद मुमकिन तौर पर मुल्क गिर एहतजाज का इम्कान जो है वो हो जाएगा। अभी 1-2 दिन में इन्होंने डेट दे देनी है कि जी हमने एहतजाज जो है वो कब शुरू करना है, जिसमें अदलिया, मीडिया, सिविल सोसाइटी के अफराद जो हैं वो भी शामिल होंगे। पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो भी चल रही हैं और ये मज़ीद ज़ोर पकड़ेंगी, क्योंकि जोल का असर जो है वो पार्टी क़यादत के हवाले से कशीदगी पैदा कर सकता है। कुछ रहनुमा सख्त गिर के हामी होंगे और जबकि कुछ जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। ये वही हैं कंप्रोमाइज्ड किस्म के लोग के जी जब भी कोई एहतजाज की तहरीक आती है तो ये नया चूरन जो है वो लेके आ जाते हैं मार्केट में कि जी कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनको देख लें, ये कर लें, वो कर लें। हालांकि वो होता लॉलीपॉप ही निकलता है, बाद में कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी इख्तलाफात जो हैं वो तो हैं। पार्टी में कुछ धड़ेबंदी जो है वो भी आ सकती है, ख़ासतौर पर अगर अप्रैल में खान साहब को गवर्नमेंट जो है वो रिहा नहीं करती तो फिर पार्टी में धड़ेबंदी भी आएगी। कुछ लोग जो पुराने हैं वो भी अपने आप को क़यादत का अहल जो है वो समझेंगे कि हमें क़यादत करनी चाहिए। PTI के अंदर सख्त गिर और नरम मिजाज लोगों के दरमियान में टकराव का इम्कान मौजूद है, जबकि एहतजाजी पॉलिसी जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। अब इदारों और हुकूमत के दरमियान अगर देखें तो 6 अप्रैल तक हुकूमत मुमकिन तौर पर मज़ीद सख्त इक़दाम जो है वो उठाने पर गौर कर सकती है। अब ये कल 5 है और परसों 6 है।
तो जो पीटीआई तैयारियां कर रही है उसके लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो सकता है, और कई लोग जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि जी इनको उठा लिया जाए ताकि ये एहतजाज का तो धड़न तख्ता जो है वो कर सके ना। पीटीआई की क़यादत जो है वो उसमें गिरफ्तारियां जो है वो अमल में आ सकती हैं। नए कवानीन या अदालती पेचीदगियों के ज़रिए खान की रहाई में ताख़ीर भी की जा सकती है। अब इदारों की हिकमत अमली देखें तो बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पसे पर्दा मुज़ाकरात कर सकती है, और वो तो हैं, कोई कह रहा है कि जी 2 मुज़ाकरात हुए हैं, कोई कहता है जी 5 मुज़ाकरात हो चुके हैं। अब ये क्या सिलसिला है कि कुछ ऐसी मुलाकातें भी हो जाती हैं रातों रात के जिनका किसी को भी पता नहीं चलता, मीडिया भी बिल्कुल बेखबर रहता है। अब खान साहब की मशरूत रिहाई पर भी गौर हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ पीटीआई की एहतजाज की पॉलिसी पर मुनसर है। जितना स्ट्रॉन्ग एहतजाज जो है वो पीटीआई इस दफ़ा शो करेगी उतने खान साहब के बाहर आने के चांसेस हैं, लेकिन खान साहब ने आना बाहर जो है सितारों की वजह से नहीं आना। सितारे तो सिर्फ ये सिचुएशन बताते हैं। अवाम निकलेगी और दबाव बढ़ाएगी तो फिर जो है वो गवर्नमेंट मजबूर होकर फिर उनकी रिहाई के बारे में सोचना शुरू करेगी। अब नतीजा इसका ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़िलहाल सख्त हिकमत अमली अपनाएंगे। अगर एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है तो फिर कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो किया जा सकता है कि ये रोज़ रोज़ की कल कल्याण की से जान छुड़ाई जाए और खान साहब को रिहा कर दिया जाए ताकि आवाम जो है वो उनका पारा ठंडा हो। एक बुगटी जो है वो बलूचिस्तान में भी उनको भी पकड़ लिया गया और एक धरना जो है वो जारी है। 1-2 पार्टियाँ और हैं वो भी धरने का प्रोग्राम। मुल्क गिर सतह पे हालात में हलचल जो है वो पैदा होने जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप का दबाव है। अमेरिकी सेनेटर और डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो पहले ही दबाव बढ़ा रहे हैं। 6 अप्रैल के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी कोई मज़ीद पैगामात भी आ सकते हैं, बयानात भी आ सकते हैं। नई अमेरिकी कानून साजी जो पाकिस्तानी इदारों पर असर डाल सकती है, हुकूमत और इदारों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगी। अब मशरक़ वस्ता और चाइना का किरदार अगर देख लिया जाए तो मशरक़ वस्ता की हुकूमतें जो हैं वो इस वक्त मोहतात हैं, लेकिन कुछ ममालिक जो हैं वो खान साहब की रिहाई के लिए पसे पर्दा दबाव जो है वो डाल सकते हैं। चाइना जो है वो फ़िलहाल गैर जानिबदार नज़र आ रहा है। अगर सियासी बहरान बढ़ा तो वो भी अपनी पोजीशन जो है वो उसको वाज़े कर सकता है कि जी क्या करना है। बैनुल-अक़वामी दबाव जो है वो 6 अप्रैल के बाद मज़ीद बढ़ेगा और खान साहब की रिहाई के लिए फ़ैसला कुन दिन जो है वो आ सकते हैं। ये 10 तारीख से लेके और 30 तारीख के दरमियान ये दमादम मस्तकलंदरी है और हालात ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार करेंगे। अब 5 अप्रैल की जो वो पेशन गोई है वो तो यही है कि जी खान साहब की रिहाई के लिए दबाव जो है वो बढ़ेगा और 6 अप्रैल को पीटीआई जो है वो अपनी एहतजाजी पॉलिसी तरतीब देगी। हुकूमत सख्त इक़दाम पर गौर करेगी, न सिर्फ गौर करेगी बल्कि पकड़ दकड़ भी अनकरीब जो है वो शुरू होने वाली है। 10 अप्रैल के बाद एहतजाज में शिद्दत और बैनुल-अक़वामी दबाव में मज़ीद इजाफा होगा। हुकूमत और इदारों के दरमियान फ़ैसला कुन मोड़ जो है वो 10 तारीख के बाद आने वाला है और अप्रैल के आखिर तक खान साहब की रिहाई के इम्कानात हैं। लेकिन अगर ये इन्होंने खान साहब को ना छोड़ा तो फिर हुकूमत जो है वो मज़ीद क्रैकडाउन जो है वो करेगी, क्योंकि ना छोड़ने की वजह से अवाम जो है वो मज़ीद मुश्किल होगी और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को मज़ीद सख्त इक़दाम, पकड़ धकड़ और ये वो जेलें और नज़रबंदियाँ इस किस्म का सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करेंगे। लोगों को पकड़ेंगे, जो जितने ज़िले हैं उनके सदूर जो हैं, जो ख़ास बंदे हैं, उनको पकड़ के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि इस एहतजाज के गुब्बारे में से हवा जो है वो जितनी मैक्सिमम हो सकता है निकाली जा सके। मज़ीद क्या सिचुएशन होगी वो फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताता रहूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।